हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियो ड्रंक होकर जिन के घर आता है और उसे हक कर लेता है। यहाँ पर जिन उसका हैवी कोट निकाल दिए, जिसके बाद वो उसे पानी लाकर पिलाने लगती है। पिलाकर ये जाने लगती है तो लियो उसे अपने पास खींच लेता है, जिसके बाद वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। लियो उसे जबरदस्ती किस किए जा रहा होता है। जिन उसे छुड़वाने की कोशिश करती है पर वो छोड़ नहीं रहा था। इसके बाद वो खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे भी किस करने लगती है। कुछ देर बाद लियो रुकता है तो वो देखता है कि जिन की आंखों में मिक्स्ड इमोशंस होती हैं। अब ये देखकर वो जिन से कहने लगता है कि सिस्टर, मैं तुम्हें हेट करता हूँ। ये सुनकर जिन कंफ्यूज्ड हो जाती है कि इसने ऐसा क्यों बोला और उसे खुद से दूर कर देती है। अब यहाँ से हमें 2016 का सीन दिखाया जाता है। स्कूल के हॉलीडे स्टार्ट हो जाते हैं, सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। होंगलैंड लियो से पूछता है कि तुम अपने घर नहीं जा रहे, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आ रहे? बातें सुनकर उसे कुछ जवाब नहीं देता, वो सैड हो जाता है। तभी उसे जिन का कॉल आ जाता है। जिन उसे कहती है कि स्कूल हॉलीडेज हो गए ना, मैं तुम्हारा गेट पर इंतजार कर रही हूँ, पैक करके जल्दी से आ जाना। ये सुनकर लियो सरप्राइज्ड हो जाता है कि कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, और वो जल्दी से अपना बैग लेता है, पैक करता है और वो बहुत खुशी से दौड़ता हुआ गेट पर आ जाता है। जिन को सामने देखकर वो रुक जाता है। कार में बैठने के बाद जिन उसे पूछती है कि क्या एग्जाम अच्छे नहीं गए क्या? लियो कहता है कि ओके ओके था। जिन कहती है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुम टॉप 30 में नहीं आए क्या? लियो कुछ भी नहीं कहता तो वो उसके रूममेट और टीचर्स के बारे में पूछने लगती है। कहता है कि अच्छे है। जिन कहती है कि अगर तुम्हें स्कूल में कुछ भी अच्छा ना लगे तो तुम मुझे बता सकते हो, और फिर उसे टीज करते हुए कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मैं मिली हूँ। सुनकर लियो स्माइल करता है। ये लोग डिनर के लिए निकलने लगते हैं तो जिन उसे कहती है कि आज रेस्टोरेंट तुम चॉइस करोगे, आज हम तुम्हारी पसंद का खाएंगे, जो भी तुम्हें बचपन से पसंद है वो खाएंगे। तो लियो जिन से कहने लगता है कि मैं चूज नहीं कर सकता, बट जिन उसे चूज करने के लिए फोर्स करती है तो वो एक रेस्टोरेंट चूज करता है। यहाँ आने के बाद जिन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसी वाइब वाली रेस्टोरेंट पसंद है। मैं इस वाली एरिया में बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट यहाँ पर है। हम यहाँ पर बार बार आ सकते हैं और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। ये सुनकर लियो स्माइल करता है। इसके बाद जिन वेटर को बुलाकर ड्रिंक ऑर्डर करती है। वेटर पूछता है 2 कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए क्या? जिन मना करते हुए कहती है कि नहीं, सिर्फ मेरे भाई को। जिनके मुँह से ब्रदर सुनकर ये शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद ये लोग जाने ही लगते हैं तो जिन के पास चुनचुन का कॉल आता है। चुनचुन बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड को मैंने किसी लड़के के साथ देखा है। ये सुनकर जिन तो एकदम फ्रीज हो जाती है। चुनचुन कहती है मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ, तुम जल्दी से वहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर देती हूँ। जिन लियो से कहती है कि तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हें पासवर्ड बता देती हूँ। लियो कहता है मैं भी चलूंगा। जिन कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम प्लीज सीधे घर चले जाओ। अब लियो को जिन की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। वो कार से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था कि वो उसके लिए वरीड है। अब जिन लोकेशन पर पहुंचती है, रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर देखती है कि वुफू और शिंगरैन दोनों ही रोमांटिक डेट पर आए हुए थे। वो दोनों ड्रिंक करते हैं और वो उसे गिफ्ट देता है और फिर उसके बाद दोनों किस करते हैं। ये सब देखकर जिन टूट जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन दोनों को ऐसे रोमांटिक डिनर करते हुए देखकर याद आ जाता है कि 2 साल पहले फर्स्ट एनिवर्सरी पर वुफू ने उसे इसी जगह पर प्रपोज किया था शादी के लिए, और उससे पूछता है कि क्या तुम शादी करोगी मुझसे? तो वो हाँ कर देती है। अब ये सब कुछ ऐसे देखकर वो बहुत सैड हो जाती है। मैं लियो यहाँ पर आकर उसके आंखों के सामने हाथ रख देता है। लियो को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। लियो उसके सामने हमेशा की तरह आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ से फोन लेकर ये इन दोनों की वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। लियो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये देखकर, जिसके बाद ये जिन को फोन वापस कर देता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चुनचुन बदला लेने के लिए कार का रिपोर्ट कर देती है, क्योंकि वो नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही होती है। चुनचुन भी साथ होती है और कहने लगती है अगर तुम्हारी जगह पर मैं होती तो जाकर उन दोनों का मुंह तोड़ देती। तुम ऐसा नहीं कर सकती तो बताओ, मैं तुम्हारी जगह पर कर दूंगी। जिन कहती है किसने कहा मैं नहीं करना चाहती हूँ, सच बताओ तो मैं उसे मारना नहीं चाहती क्योंकि मैं खुद पर गुस्सा हूँ। आखिर मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? मुझे लगा था कि वो मेरा सच्चा प्यार है, लेकिन वो तो कचरे से भी गया गुजरा है। चुनचुन उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, आंसुओं को ऐसे मत रखो। जिन कहती है कि मैं क्यों रोऊं, तो एक घटिया इंसान है, उसके लिए मैं क्यों रोऊं? अगर मैं मॉम की बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ आज। फिर ये दोनों मिलकर वो को बुरी बुरी बातें कह रहे होते हैं। लियो भी ये बातें सुन रहा होता है। लियो भी इनकी बातें सुन रहा होता है और बीच में से ही उनकी आवाज आना बंद हो जाती है। वो दोनों अब वहीं पर सो गए थे। इनकी काफी फिक्र हो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन जैसे उठकर किचन में आती है तो वो फॉरेज बना हुआ देखती है। आकर कहता है कि ये मैंने बनाया आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा और आपको हैंगओवर के लिए भी रिलीफ। जिन तेरे से कहती है कि हैंगओवर किसे हुआ है। फिर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? लियो बताता है कि जब भी मेरे अंकल ड्रिंक करके आते थे मेरी आंटी यही बनाती थी तो उनका हेल्थ ठीक हो जाए। अब लियो जिन को फॉरेस्ट सर्व करता है। जिन पूछती है कि क्या ड्रिंक करने के बाद तुम्हारे अंकल प्रॉब्लम क्रिएट करते थे? लियो कहता है कि घर पर कभी कभी लड़ाइयाँ होती थी और बाहर भी वो अपना गुस्सा निकालते थे, जिस वजह से लोग बदला लेने के लिए घर पर आ जाते थे। मैं बुली करते होंगे ना, तो उस वक्त तुम कैसे डील किया करते थे? तो वो बताता है कि मैं उनसे फाइट बैक करता था। जिन कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करते होंगे। लियो कहता है पहले मैं उन्हें बहुत सहा, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि अगर आप फाइट बैक नहीं करोगे आपकी
बॉडी नहीं बल्कि दिल भी सफर करता है। ये बातें जिन को भी समझ में आती है और वो भी डिसाइड करती है कि वो की गलत हरकतें आप सहन नहीं करेगी। इस दिन वो अपने पुराने घर आ जाती है जहाँ वो के साथ रहती थी। उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिन देखती है वो बच्चे के कपड़े छिपा रहा है और शिनरैन के भी चीजें यही पर है। जैसे ये अंदर आती है तो बेबी की बहुत सारी चीजें रखी होती है। सब देखकर जिन हर्ट तो होती है लेकिन फौरन से वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देती है। फोन से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है तो वो आके उसे फोन छीनने की कोशिश करता है। जिन कहती है कोशिश भी मत करना, मैं लॉयर के साथ वीडियो कॉल पर थी, उन्होंने भी सब रिकॉर्ड कर लिया है, तुम अब फोन छीन भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि हम ऑलरेडी डिवोर्स ले रहे थे। मैं कसम खा के कहता हूँ कि रिश्ता टूट नहीं गया तब तक मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, प्लीज मुझ पर यकीन करो। जिन कहती है कि अभी ऑफिशियली हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम किसी और औरत को मेरे घर लेकर आ गए। जो घर मैंने चूज किया था, तुम मुझे समझते क्या हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता किसी बात का? वो चिढ़कर कहने लगता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो? कहती है तुम डिवोर्स लेना चाहते थे ना, ठीक है। अब सारी बातें एक एक करके क्लियर करते हैं कि कौन गलत है और ये शादी टूटने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर मैंने हमारा रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिन कहती है तुम ऑलरेडी बहुत आगे निकल गए हो, तो ऑलरेडी तुम्हारा एक बच्चा भी है और अब भी तुम मेरे सामने ये सब कुछ बकवास करने लगे हो। इतने साल तुम्हारे साथ रहकर भी मुझे आज समझ में आ गया है कि तुम कितने झूठे और नकली इंसान हो। चीट तुमने मुझ पर किया और डिवोर्स लेने के लिए विक्टिम तुम बन गए और ड्रामा भी खुद ही कर रहे हो और मुझे यह एहसास दिलाते रहे हर बार कि हमने हमारा बच्चा मेरी वजह से खोया है। तुमसे बड़ा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतना गलत करने के बाद वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहता। जिसके बाद जिन डिवोर्स पेपर टेबल पर रख के जाने लगती है। वो कहती है कि हमारे पर्ल रिवर हाउस के मॉर्गेज पेमेंट्स खुद ही पे कर देना, अब वो घर भी तुम ही रख लेना, मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। आगे वो लियो को बाहर वेट करते हुए देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लियो कुछ भी नहीं कहता। जिन कहती है कि चलो ठीक है अंदर चलते हैं। घर आकर वो मेन डोर के पासवर्ड चेंज करती है जो सिर्फ अभी इन दोनों को ही पता होता है। वो लियो को लॉक याद रखने के लिए कहती है और कहती है कि इन दिनों मैं बिजी रहूंगी इसलिए वीकेंड पर तुम्हें घर लेने नहीं आ पाई तो तुम खुद आ जाना। लियो हाँ कहता है। फिर उसे पासवर्ड ट्राई करने के लिए कहती है। लियो पासवर्ड ट्राई करने लगता है। ये स्टोरी 2024 में शिफ्ट होती है। देखते हैं कि लियो एक होटल रूम में होता है और उठते कल रात के बारे में याद करने लगता है। कल रात उसने जो कुछ भी किया जैसे उसे याद आता है। और रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं मेरा रूम किसने बुक किया? रिसेप्शनिस्ट बताती है कि रूम की बुकिंग किसी जिन नाम की लड़की ने की थी। उनका आईडी कार्ड भी हमारे पास ही है। लियो कहता है कि उनका आईडी कार्ड आप मुझे दे देना, मैं उन्हें दे दूंगा। जिसके बाद लियो जिन के आईडी कार्ड ले लेता है। तो सीन में जिन और जाओ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद जाओ यहाँ से जाती है। एक एम्प्लॉय आकर कहती है कंपनी डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो रहे हैं इसलिए हमें आपकी और मिशन की आईडी चाहिए। अब जिन अपना पास चेक करती है तो उसमें आईडी कार्ड मिसिंग होता है। याद आता है कि कल रात जब वो लियो को होटल छोड़ने गई थी तो आईडी कार्ड वहीं पर रख के आई थी। अब जिन होटल में कॉल करती है तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आपकी आईडी वही लड़का ले गया। उन्होंने कहा कि वो आपके फ्रेंड है और आपको पर्सनली दे देंगे। जिन कहती है कि आप मेरी आईडी किसी और को कैसे दे सकते हो? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट माफी मांगने लगते हैं। जिन कहती है कि मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती, आप ही मेरे आईडी डिलीवर कर दीजिए, एड्रेस भेज देती है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे कर देती है। रिसेप्शनिस्ट हाँ कहती है और जिसके बाद वो लियो को कॉल कर कहती है कि मिस जिन ने उनकी आईडी डिलीवर करने के लिए कहा है, प्लीज अपना एड्रेस सेंड कीजिए, हम किसी को भेजकर आपसे आईडी ले लेंगे। कहता है कि आपने उन्हें बताया नहीं कि उनकी आईडी मेरे पास है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि बताया, उन्होंने कहा कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने आईडी सेंड करने के लिए कहा। लियो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं डायरेक्ट उनसे बात कर लूंगा। कॉल कट करते ही जिनको मैसेज कर देता है कि तुम्हारी आईडी मेरे पास है, जब फ्री टाइम हो तो आकर ले जा सकती हो। जिन मैसेज करने लगती है कि डिलीवर करवा दो, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन्होंने उससे कहा था कि मैं तुमसे हेट करता हूँ। जिन पूछना चाह रही होती है कि आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, बट वो मैसेज डिलीट कर देती है। लियो जिन के मैसेज का वेट कर रहा होता है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं होता। जिसके बाद जिन लियो के रूम में आ जाती है और वो लियो की चीजें देखने लगती है। सारी चीजें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। लेजर वगैरह होती है जो वो प्रिपेयर करता था। MP3 FM प्लेयर मिलता है जिसे वो सुनती है, सुनकर इमोशनल होकर रोने लग जाती है। स्टोरी 2016 में शिफ्ट होती है। अब जिन अपनी जॉब क्विट कर देती है बिकॉज वो के साथ एक ही कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। मिस्टर गू क्विट करने का रीजन पूछते हैं। जिन बताते हैं कि हम दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं, अगर आप चाहो तो वो और मुझ में से किसी एक को चूज कर सकते हो, बट मिस्टर गू वो को ही कंपनी में रहने के लिए चूज करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन और चुनचुन एक रेस्टोरेंट में बैठकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि इनका डिवोर्स ऑफिशियली फाइनलाइज्ड हो गया था, उन्हें जॉब से भी रिजाइन कर दिया था। चुनचुन कहती है कि तुम बहुत ग्रेट हो, उस दिन उस गधे को जो मजा चखाया तुमने बहुत अच्छा किया, इसके लिए टोस्ट तो बनता है। जिन कहती है कि डाइवोर्स और अनएम्प्लॉय होना इसमें सेलिब्रेशन जैसा क्या। और फिर इतने में ही जिन के पास लियो का मैसेज आता है, दादा स्कूल यूनिफॉर्म मिल गई। जिन कहती है कि सच में तुम्हें फिट आया है ना, रूममेट से एक फोटो क्लिक करवा के मुझे भेजना, मुझे देखना है।
तो लियो फोटो क्लिक करवा के भेज देता है। जिन स्माइल करती है। चुनचुन कहती है कि इतनी देर से तुम फोन में क्या देख रही हो। चुनचुन लियो का फोटो देखकर कहती है कि तुम्हारा ये ब्रदर कितना हैंडसम है, प्लीज मुझे भी देखने दो। तो जिन उसे फोन दे देती है। चुनचुन जिन की फोन में लियो के चैट में उसका वॉलपेपर लगा देती है। जिन कहती है तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रही हो, तुम हर रोज पब जाते हो, वहाँ कितने हैंडसम लड़के मिलते होंगे तुम्हें। चुनचुन कहती है कि ये सबसे अलग है, ये नेचुरल ब्यूटी है इसकी। इतने में ही जिन को उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ, जल्दी से घर आ जाओ। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके नेक्स्ट एपिसोड में कीप वॉचिंग। बाय बाय।